सृष्टि की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का समुद्र में डूब जाने का सच। जी हाँ मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने ही की है। इस दुनिया में जो भी चीजें हमें प्रकृति में दिखाई देती हैं, जैसे कि पशु पक्षी, मनुष्य, अलग अलग तरह के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, फल फूल, बड़े बड़े पर्वत और उनसे बहने वाली नदियां और समुद्र, ये सारी चीजें ईश्वर द्वारा ही बनाई गई हैं। लेकिन अक्सर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, सबसे पहले किन किन चीजों की रचना ईश्वर ने की होगी। और वास्तव में अगर इन सवालों के जवाब हम पुराणों या धर्म शास्त्रों में ढूंढने लग जाएं, तो इसके बारे में बहुत ही रोचक जानकारियां उनमें दी गई हैं। बात अगर विष्णु पुराण के अनुसार की जाए तो इस पूरी सृष्टि के स्वामी भगवान विष्णु ही हैं। वो ही इस पूरे संसार की रचना करने वाले हैं। वही समय आने पर भगवान शिव के रूप में इस संसार का नाश करते हैं और भगवान विष्णु ही ब्रह्मा के रूप में इस संसार की रचना भी करते हैं। समय समय पर दुष्टों के नाश के लिए खुद भगवान विष्णु अपने अलग अलग अवतार के साथ इस धरती पर आते हैं और पापियों से इस धरती की रक्षा करते हैं। इस कड़ी में एक बहुत ही खास प्रसंग आता है और वो प्रसंग है भगवान विष्णु के वाराह अवतार के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि भगवान वाराह ने समुद्र के अंदर डूबी हुई पृथ्वी को बाहर निकालकर इस पृथ्वी की रक्षा की थी। लेकिन इस तथ्य को लेकर अक्सर लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि आखिर पृथ्वी, जिसमें खुद समुद्र है, वो पृथ्वी एक गेंद की तरह अपने ही समुद्र में कैसे डूब सकती है। आज की ये विशेष श्रृंखला खास तौर से सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्यों को लेकर बनाई गई है, जिसमें हम पृथ्वी का समुद्र में डूबने से लेकर जो सवाल लोगों के मन में बना हुआ है, उनके सवाल का उत्तर भी लेकर आए हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, जो कुछ इस तरह से है कि इस संसार की रचना के पहले ये पूरी पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। हर तरफ केवल पानी ही पानी था। केवल भगवान विष्णु अपने शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे। हजारों सालों तक वे अपनी आंखों को मूंदे हुए योग निद्रा में ही लेटे रहते थे। जब भगवान विष्णु के मन में सृष्टि की रचना करने का ख्याल आया, तब उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्हें ये पता नहीं था कि वो कौन है और आखिर किस वजह से उनका जन्म हुआ है। जब उन्होंने देखा कि वो एक कमल पर बैठे हैं, तो उन्होंने सोचा कि इस कमल की जड़ कहीं न कहीं से तो निकली होगी। फिर यही सोचकर वो कमल की डाल के अंदर घुस गए और ये पता लगाने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये कमल निकला कहाँ से। लेकिन इसके बावजूद उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि उनका जन्म कैसे हुआ है और इस कमल की जड़ें कहाँ हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी लगभग 100 सालों तक योग निद्रा में चले गए और फिर 100 साल बाद उन्हें पता चला कि उनका जन्म भगवान विष्णु की इच्छा से हुआ है और ये कमल उन्हीं की नाभि से निकला है। जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की आज्ञा से सृष्टि की रचना करने के लिए आगे बढ़े, तब उन्होंने अपने तेज से स्वयंभू मनु और शत्रुपा को प्रकट किया और उन दोनों को ये आज्ञा दी, तुम दोनों अपने संयोग से मानव जाति को उत्पन्न करो ताकि इस धरती पर सृष्टि की रचना हो सके। लेकिन उस समय पूरी धरती तो जल से भरी हुई थी। जहाँ देखो वहाँ पानी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। इस पर मनु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे परमपिता, कृपा करके हमें रहने का स्थान बताइए, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी तो जल से भरी हुई है। धरती को इस तरह जल में डूबा देखकर ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए और साथ ही साथ धरती माता भी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आपने मुझे अपनी इच्छा से प्रकट किया है। आपका निवास भी जल में है, क्योंकि जल को नार कहते हैं और अयन का मतलब निवास स्थान होता है, इसीलिए आपको नारायण कहा जाता है। इसीलिए हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। अगर मुझे जल से बाहर न निकाला गया तो इस धरती पर लोग कैसे रहेंगे। परमपिता ब्रह्मा की चिंता और धरती की पुकार को सुनकर भगवान विष्णु को दया आ गई और फिर वो ब्रह्मा जी की नाक से अपने वराह अवतार में प्रकट हुए। शुरू में तो उनका कद काफी छोटा था, लेकिन देखते ही देखते उनका कद बहुत बड़े पर्वत जैसा हो गया। भगवान वराह प्रकट होने के बाद रसातल में धसी हुई धरती को निकालने भरे हुए जल में कूद पड़े। उनका शरीर वज्र के जैसा बहुत ही कठोर था और उनकी डाढ़ भी बहुत ही शक्तिशाली थी। विष्णु पुराण के प्रथम अध्याय के अनुसार भगवान वराह पानी को चीरते हुए रसातल की तरफ जा पहुंचे। रसातल में पहुंचते ही उन्होंने देखा ये धरती तो काफी ज्यादा धंस चुकी है, इसीलिए उन्होंने अपनी मजबूत दाढ़ पर धरती को टिकाया और पूरी शक्ति के साथ अपना भयानक रूप बनाकर धरती को रसातल से बाहर निकाल लाए। इसके बाद प्रभु ने धरती को जल से निकालकर उसी जल के ऊपर एक नाव की तरह स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी माया से उस धरती के ऊपर मैदानी क्षेत्र बनाए, अनेक तरह के पर्वतों को बनाया और साथ ही साथ धरती पर 7 द्वीपों की रचना की। इन्हीं वजहों से आज भी ये पृथ्वी सबसे ज्यादा जल से घिरी हुई है और उसी जल के ऊपर हमारी धरती टिकी हुई है। कुछ धर्म शास्त्रों जैसे वराह पुराण के अनुसार जिस समय वराह भगवान ने इस तरह से पृथ्वी की रक्षा की थी और धरती को अलग अलग भागों में बांटा था, उस समय को वराह कल्प के नाम से जाना जाता है। तो ये थी रोचक और रहस्यमय कथा, जिसके बारे में श्रीमद् भागवत पुराण और श्री विष्णु पुराण में बहुत ही विस्तार से लिखा है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी और रोचक तथ्यों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। धन्यवाद।